हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाल ही में रिलीज हुई एक्सट्रैक्शन 2 नाम की मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में मुख्य किरदार के रूप में हमारे थोर भैया यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ होंगे। एक्सप्लेनेशन काफी मजेदार होने वाला है, तो चलिए बिना किसी बात की देरी किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक्सट्रैक्शन 1 के सीन दिखाए जाते हैं, जहां एक ब्रिज पर टाइलर के सीने पे गोली लग गई थी और वो ब्रिज के नीचे गिर गया था, लेकिन वो वहां से जल्दी निकाल दिया जाता है और उसे जल्दी दुबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। टाइलर अब कोमा में खो जाता है। वहाँ काफी टाइम तक टाइलर का इलाज चलता है और एक दिन टाइलर को होश आ जाता है और निक भी वहीं होती है। टाइलर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और टाइलर अब चल भी नहीं पा रहा था और टाइलर अब अपनी पुरानी जिंदगी नहीं जी सकता था, इसलिए वो बहुत निराश था। फिर कुछ दिनों बाद टाइलर को हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर निक को और उसका भाई टाइलर को ऑस्ट्रिया में उसका नया मकान दिखाते हैं। अब टाइलर अपना पुराना काम नहीं कर सकता था और ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। वो बेसिकली रिटायर्ड हो चुका था, वो होना नहीं चाहता था पर रिटायर्ड हो गया। जिसके बाद अब टाइलर अपनी नॉर्मल लाइफ बिताने लगता है, लेकिन उस लाइफ में उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। फिर वो अपनी फैमिली के कुछ फोटोज और वीडियोस देखता है, जिन्हें देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और वहाँ पर उसके साथ कोई था भी नहीं सिवाय उसके डॉग के। इसलिए वो मार्केट जाकर 2 मुर्गियों को खरीद लाता है ताकि उसका मन वहाँ पर लगा रहे। फिर अगले दिन टाइलर बाहर से घर आया होता है। वो घर आकर देखता है कि उसके सामने सूट वूट पहना हुआ एक आदमी बैठा होता है। टाइलर उससे कहता है कि तुम कौन हो, तो वो आदमी वापस कहता है कि सवाल पहले मैं पूछूंगा, और वो भी अगर तुम टाइलर रेक हो तो। और क्या तुम वही टाइलर रेक हो जिसने मुंबई में मिशन किया था और जिसने रियो के गैंग को तबाह किया था? और अगर तुम वही टाइलर रेक हो तो तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि अब तुम्हें वो बात नहीं रही। फिर वो कहता है कि दरअसल मुझे यहाँ तुम्हारी वाइफ मिया ने भेजा है। उसे ये लगता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। टाइलर उसे कहता है कि क्या मिया किसी खतरे में है? तो वो आदमी कहता है कि मिया तो नहीं, पर उसकी बहन और उसके बच्चे। वो कहता है कि वो लोग जॉर्जिया के एक जेल में बंद है। उसके पति ने उन्हें वहाँ बंद किया है, जिसका नाम है डेविड। डेविड और उसका भाई जोरेब जॉर्जिया के बहुत बड़े गैंगस्टर है। वो अपनी गैंग को अपने परिवार की तरह रखते हैं, इसलिए उनके लिए वहाँ के लोग भी मरने को तैयार है। ये दोनों भाई जंग के माहौल में पले बड़े। इन्होंने पहले ड्रग्स बेचे और फिर रिश्वत लेकर हत्याएं करना शुरू किया और अब जॉर्जिया के सबसे बड़े गैंगस्टर बन गए हैं। वहाँ के सारे पॉलिटिशियंस भी उनके जेब में हैं। अगर अमेरिका नहीं होता तो डेविड आज फ्री होता, पर तुम्हारा चैलेंज होगा वहाँ की 2 गैंग्स के बीच फैमिली को बचाना। एक गैंग लड़की के पीछे जाएगी और दूसरी गैंग तुम्हारे पीछे, और अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हें नहीं जानते। काम 3 हफ्ते में शुरू होगा। टाइलर मान जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जोरेब को, जहाँ हमें बताया जाता है कि डेविड को 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये सुनकर जोरेब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर जोरेब गवर्नर से मिलता है। गवर्नर जोरेब को समझाता है कि अमेरिका वाले नहीं मान रहे हैं, इसलिए डेविड को 10 साल जेल में रखना पड़ेगा, पर वो जॉर्जिया के जेल में ही होगा और उसे सब कुछ मिलेगा और उसकी फैमिली भी उसके साथ ही होगी। फिर जोरेब उसे कहता है कि तुम ये मत बोलो कि तुम यहाँ पर किसकी वजह से पहुंचे हो, और फिर जोरेब उसे वहीं मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड ने भी अपनी फैमिली को जेल में रखा होता है। वो अपने बच्चों को अपने तरीके से पालना चाहता था, पर उसकी वाइफ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके बच्चे जेल में बड़े हो। और दूसरी तरफ टाइलर निक को बताता है कि ये काम आया है और रिटायरमेंट मेरे नसीब में नहीं है। निक कहती है कि पागल हो क्या, 9 महीने पहले तो कोमा में थे और अब मिशन के लिए जाना चाहते हो? लगता है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि काम कब और कैसे करना होता है। पर टाइलर उसे किसी तरह मना ही लेता है और फिर इसके बाद वो इस मिशन के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और खुद को वापस पहले जैसा बना लेता है। वो अपने हर मिशन की तरह इस मिशन को भी पूरा करना चाहता था। फिर 3 हफ्ते बाद वो लोग जॉर्जिया के जेल में जाते हैं। उस जेल का एक सिपाही भी उनके साथ मिला हुआ था और वो उनकी रास्ता बनाने में मदद करता है। टाइलर जेल के अंदर पहुंच जाता है और वो मिया के बहन और उसके बच्चों को वहाँ से निकालने को देखता है। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी बच्चे के हाथों से एक खिलौना छूट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग उठ जाते हैं और टाइलर के पीछे पड़ जाते हैं। निक और उसका भाई टाइलर को गाइड कर रहे होते हैं ताकि वो जेल से निकल जाए, पर तभी डेविड टाइलर पर हमला कर देता है। फिर डेविड और टाइलर 1-on-1 फाइट करते हैं, जिसमें टाइलर डेविड को मार देता है। उसने जोरेब के भाई को मार दिया था और निक वहाँ से बच्चों को लेके निकल जाती है। टाइलर की वजह से सारे कैदी भी बाहर आ गए होते हैं और वहाँ पे एक जंग का माहौल बन गया। सभी लोग एक दूसरे से लड़
रहे होते हैं और वहाँ पे टाइलर बहुत ही तगड़ी फाइटिंग करता है, जिसके साथ हमें एक बेहतरीन फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। फिर टाइलर वहाँ से लड़ता हुआ बच्चों को उनकी माँ को बचा के वहाँ से निकल जाता है। फिर जोरेब के आदमी टाइलर उसकी टीम के पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पर भी फिर बाद में बेहतरीन फाइटिंग सीन आता है, जिसमें टाइलर और उसकी टीम के लोग जोरेब के बंदों को बुरी तरह से मारते हैं। पर अब वो जिस ट्रेन में होते हैं वो ट्रेन पलट जाती है। ट्रेन पलटने के बावजूद वो सब जिंदा रहते हैं और सही सलामत बाहर निकलते हैं। पता नहीं कैसे बच जाते हैं, पर बच जाते हैं। और इधर डेविड का बेटा टाइलर से नाराज होता है क्योंकि टाइलर ने उसके पिता को मार दिया था। और जब जोरेब को पता चलता है कि टाइलर ने उसके भाई को मार दिया है तो वो ठान लेता है कि वो टाइलर को और उसकी टीम को नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ डेविड का बेटा जोरेब को बता देते हैं कि वो वियना जा रहे हैं और अब टाइलर और उसकी टीम वियना पहुंच जाते हैं। और निक टाइलर से नाराज होती है क्योंकि उसने निक को नहीं बताया होता है कि वो उसकी एक्स वाइफ की बहन और उनके बच्चों को बचाने जा रहा है। पर फिर टाइलर निक को समझा देता है, पर के तभी जोरेब और उसके आदमी वहां पर आ जाते हैं। वो पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं। टाइलर और उसकी टीम हथियार लेकर उन लोगों का सामना करते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। और फिर जोरेब भी वहां पर आ जाता है अपने भाई का बदला लेने के लिए। वो डेविड के बेटे को भी अपने पास बुला लेता है। दरअसल ये सब डेविड के बेटे की वजह से ही हो रहा था। उसी ने जोरेब को फोन करके बताया था कि वो सब वियना में है और तभी जोरेब अपनी टीम लेके वियना आ गया था। और अब टाइलर और उसकी टीम पूरी तरह से फंस चुके थे। फिर टाइलर और उसकी टीम जोरेब के लोगों का मुकाबला करते हैं और यहाँ पर हमें एक बेहतरीन फाइटिंग सीन देखने को मिलता है जहाँ निक बिल्डिंग के नीचे गिरने वाली होती है, पर टाइलर एकदम से उसे जाके बचा लेता है। उसके बाद में निक और उसका भाई फैमिली को जाते हैं और टाइलर जोरेब से मुकाबला करता है। जोरेब और टाइलर की फाइट हो ही रही होती है कि तभी उनके नीचे का आकाश टूट जाता है और जोरेब नीचे गिर जाता है और तभी टाइलर वहां से चला जाता है। टाइलर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी जोरेब निक के भाई को मार देता है। पर फिर भी टाइलर निक के भाई को हेलीकॉप्टर में लेकर फैमिली के साथ हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। निक बहुत ज्यादा दुखी होती है, इसलिए टाइलर उसे संभालता है। जिसके बाद टाइलर की एक्स वाइफ वहां पर आती है। वो अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। वो टाइलर से बात करती है और वो कहती है कि देखो ये काम देना तुम्हें मेरी मजबूरी थी, वरना मैं तुम्हें ये काम करने को कभी नहीं कहती। टाइलर अपनी एक्स वाइफ से माफी मांगता है क्योंकि वो उसको और उनके बच्चे को छोड़कर चला गया था जब उन दोनों को इसकी जरूरत थी। सीन में टाइलर के पास जोरेब का कॉल आता है जहाँ जोरेब उसे कहता है कि जब तक तू जिंदा है तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता। टाइलर सैंड्रो के बारे में पूछता है तो जोरेब कहता है कि सैंड्रो वही है जहाँ उसे होना चाहिए। टाइलर जोरेब से कहता है कि तुम मुझे अभी बता कहाँ आना है, ये किस्सा यही खत्म करते हैं आज की रात। जोरेब कहता है कि समझौता करेगा तो एयरफील्ड आ जा। टाइलर कहता है कि समझौता तो नहीं होगा। फिर टाइलर अपने सारे हथियार लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। टाइलर वहाँ से जाहिर होता है पर निक उसे रोकने की कोशिश करती है और वो कहती है कि उसे भी साथ में चलना है। टाइलर उसे मना कर देता है और वो अकेले ही जोरेब और उसके आदमियों से मुकाबला करने निकल पड़ता है। टाइलर एयरफील्ड पर आ जाता है और एक एक करके जोरेब के सभी आदमियों को मारने लगता है, पर इसमें वो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और हम देखते हैं कि सैंड्रो पर जोरेब ने बॉम्ब लगा रखा होता है, इसलिए टाइलर जोरेब को नहीं मारता और जोरेब सैंड्रो को गन देता है और कहता है कि वो टाइलर को मार दे क्योंकि टाइलर ने उसके डेड को मार दिया। सैंड्रो ऐसा नहीं कर पाता कि तभी जोरेब उसे मारने वाला होता है और तभी वहाँ पर निक आ जाती है। जोरेब निक को बहुत सारी गोलियां मार देता है पर वो फिर भी बच जाती है और टाइलर जोरेब से फाइट करता है और उसे जान से मार डालता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और टाइलर और सभी लोगों को वहाँ पर पकड़ लेती है। पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है। कुछ टाइम बाद टाइलर की एक्स वाइफ मिया उससे मिलने आती है। वो उसे बताती है कि मरने से पहले उसका बेटा उसे बहुत याद करता था, उसने मरते दम तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो उसे बताती है कि तुम उसे बहुत पसंद है, वो तुम्हें अपना आइडियल मानता था, जिसे सुनकर टाइलर को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद टाइलर को एज ए सेल्फा के कैरेक्टर के पास लेकर जाया जाता है जो उसे कहता है कि वो उसे जेल से छुड़ा सके, पर उसके लिए टाइलर को एक और काम करना पड़ेगा। फिर टाइलर उसे कहता है कि मुझे निक की जरूरत पड़ेगी, निक के बिना मैं कोई काम नहीं करने वाला। तभी वो निक को भी वहाँ पर बुलवा लेता है। फिर टाइलर उससे उसका नाम पूछता है। फिर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम कोई मायने नहीं रखता, पर जो मेरे ऊपर है उनका नाम मायने जरूर रखता है, तो तैयार हो जाओ अगले मिशन के लिए। फिर टाइलर मिशन के लिए मान जाता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है, जिस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि एक्सट्रैक्शन 3 भी जरूर आएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।